अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि आप इस बात, क्योंकि आजकल की जो माएँ हैं वो तो खुद भी टिकटॉकर्स हैं और हम पेरेंट्स बज़ाते ख़ुद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपकी बातों से मुझे ये लगा कि पेरेंट्स को, दोनों को ही, बस बहैसियत माँ बहैसियत बाप, उनको भी आपस में काम करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटीज़ पे। यस। तो मैं चाहूँगी कि आप मोटा-मोटा हमें बताएँ कि उनको अपनी पर्सनैलिटी में क्या शामिल करना चाहिए कि वो अच्छे, बहैसियत माँ उसको कैसा होना चाहिए, बहैसियत बाप और फिर बहैसियत मियाँ बीवी कैसा होना चाहिए जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो बच्चे पे? बहुत प्यारा सवाल आपने, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। और मेरे इस जवाब से बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी एडवांस में, सॉरी कह रहा हूँ अगर कोई हर्ट हो तो, लेकिन ये बात है। जब एक माँ लड़की से ख़तून बनती है और लड़की से माँ बनाते हैं अल्लाह पाक उसको आफ्टर आर मैरिज, तो दो तीन चीज़ें उसको अलोकेट हो जाती हैं, अलाट हो जाती हैं, जो मैं हर लड़की को कहता हूँ। मैं कहा बेटा आपको नहीं समझ आ रही, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद द हस्बैंड एंड यू हैव बीन ब्लेस्ड विद द चिल्ड्रन, चाइल्ड। कायनात ने के मालिक खालिक राज़िक या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाले वल इकराम या नाफ़ि और रहीम ने आपको अलोकेट कर दिया, आपको माँ बना दिया। और माँ बनाया, लीगल माँ, जो अल्लाह की रहमत से आपको एक बच्चा अनायत किया अल्लाह ने, साहिब औलाद बनाया। जब साहिब औलाद बनती हैं, एक चीज़ तो डिसाइड होगी, एवरी मदर इज़ बेटर दैन माई सेल्फ। भला क्यों? एज ए पैकेज उसके पाँव के नीचे जन्नत आ गई, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान के मुताबिक। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार शी क्वालिफाइज टू बी मोर। और माँ 19 साल की भी माँ है जिसका 6 माह का बच्चा, और माँ 80 साल की भी माँ है जिसका 60 साल का बेटा है। तो माँ है, तो वो तो उसका एलिवेशन होगी। लेकिन शिकवा माँ से ये है कि माँ फिर वही टेक टाकर रहती है। सॉरी, शी इज़ नॉट दैट क्वालिफाइड। देखिए, अल्लाह जब एलिवेशन देता है, जब रैंक्स देता है, तो शुक्राने की डिग्री भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो माँ बनना इतना आसान काम नहीं है। जन्नत पाँव के नीचे आ गई है, तो अल्लाह ने आपको एक रैयत दी फॉर तरबियत, फॉर द डेज टू कम। आपकी एलिवेशन हुई है ना, उस एलिवेशन की नेमत को लोग रियलाइज नहीं करती। खवातीन, स्पेशली खवातीन, आज का रवाज क्या है? ब्यूटी पार्लर का टाइम ज़रूर लेना है, कपड़ों के सूट हर महीने 4-5 ज़रूर 6 ज़रूर लेने हैं, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैं नाम नहीं लेता, उन पे ज़रूर विज़िट करना है। नई टाइम तो बच्चे के लिए नहीं टाइम, क्योंकि उसको हमने 2 साल फीड ही नहीं करना। फीड क्यों नहीं करना? कि देयर सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड रीजंस फॉर दिस। यू आर अ लेडी, आप बेहतर जानती हैं। बाउंड हो जाता है ना बाउंड है जी, इंसान। हम ये बाउंड हो गए, हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे फ़र्क आएगा, नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि उनके लेडी रिलेटेड है, मैं शायद उसको खोल के बयान ना करूँ। बट देयर आर नंबर ऑफ रीजंस विच दे आर वायलेटिंग द बेसिक लॉ। बेसिक लॉ है कि बेटे या बेटी को, चाइल्ड को 2 साल मदर फीड होना चाहिए। आपको पता है इट्स अ क्योर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जो माएँ नहीं पिलाती उनमें 30% ज़्यादा रेशो है। प्रॉब्लम है। अच्छा, वो रियलाइज़ नहीं करती, वो एक एडहॉकिज़म पे आ जाती है। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट है माँओं से, जो मेरी बेटियों की तरह भी हैं, छोटी हैं, कि प्लीज़ डोंट गो टू दिस मिथ कि हमने बच्चे को फीड नहीं करना। इसकी मेडिकली बहुत सारे प्रोग्राम भी आ रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटी ने जिस दिन अपनी बेटी को दूध छुड़ाने की बात की, तो आई जस्ट स्नैप्ड हर। डॉक्टर रीबा को मैंने कहा, मैं कि ये क्या बात की आपने? आपने गलत किया है, मेरी आइजल को दूध पिलाएंगी आप और पूरे 2 साल पिलाएंगी, यू आर सपोज टू। और वो मल्टीविटामिन वो इसमें बरतते हैं जो मुझे और आपको नहीं पता। क्या बात है कि हरनी का बच्चा एक दफ़ा माँ का दूध पी ले तो अशरफुल मखलूक़ात से पकड़ा ही नहीं जाता। ये ऑन रिकॉर्ड है कि हिंद के बच्चे को कहा जाता है जब तक वो माँ का दूध नहीं पीता उस वक्त तक पकड़ जाते हैं, बाद में पकड़ना इज़ अ क्लॉसर वर्क, हैवी वर्क है, ये मुश्किल से पकड़ा जाता है। तो यही बात इंसान की, अशरफुल मखलूक़ात का क्या हाल होगा? तो पहला उसको मदर फीड करें। दूसरा, जब मदर फीड के प्रोसेस में उसको सिखाएं, आप बहुत सारी क्वालिटीज़ माँ सिखाती है, और पहली क्वालिटी पेशेंस है, पेशेंस हेयरिंग। आपने देखा है आज के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही पैदा होते ही इब्न बतूता बन जाते हैं, बड़ों की बात सुनने की उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। बड़ों को वो कहते हैं जी बाकी बात छोड़ें, पहले मेरी सुन लें। नोबडी हैड टोल्ड देम इन लाइफ कि बेटा आपकी तो तब सुने ना, पहले आपको तमीज़ हो कि आप बड़े की सुन लें। नोबडी, तो किसने बतानी है? माँ ने बतानी है कि बेटा बड़ों की दुआ, बड़ों की बात पहले सुनना, बड़ों को इज्जत देना, वो आपके सिलेबस में है। एंड इट इज़ नॉट बेनिफिट फॉर योर सेल्फ, इट इज़ यू आर डूइंग अ फेवर टू योर सेल्फ। अच्छा, कोई काम भी हम तब शुरू करते हैं जब हम देखते हैं कि मुझे उसका क्या फ़ायदा है, ये नहीं मैं देखता कि सुंदस को क्या फ़ायदा है। तो माँओं को ज़रूरी है कि बच्चों के ज़हन में ये बात डालें, टू बी डिसेंट,
टू बी हम्बल, टू बी रिस्पेक्टेबल टू एल्डर्स, ईजी रहना, थोड़ा माहौल के साथ कंफर्टेबल रहना आपका अपना फ़ायदा है, इट्स नॉट फ़ायदा टू अदर्स। तो ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो माँ इंस्टिल कर सकती। आज की माँ से मुझे थोड़ा सा शिकवा है, अच्छी हैं भी हैं, मैं फ्यू की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को दे रही। बच्चे ने बातचीत की, चलें जी उसको कोको मेलन कार्टून लगा के मोबाइल टैब्स का आदी टैब्स का। एडिक्ट कर दिया। अच्छा, टैब का आपको नुकसान का नहीं पता, छोटा ब्रेन है, ग्रोइंग ब्रेन है, आपने थर्मल इमेजेस दे दे के, थर्मल एनर्जी दे दे के उसको वैसे ही हीट अप कर दी है, वो नींद दिन को पूरी कर रहा है, रात की नींद पर तो इट्स अप। तो दिस आ नीड, माओं को मैं इस पर बात ख़त्म करता हूँ कि 3 शोबों में भी सोचने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली, मेडिकली एंड सोशली। वैल्यूज़ आती हैं, इन पे माँ को थोड़ा एलिवेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, और वैसे कुछ माएँ तो ब्लेम करती हैं कि फादर ने हमें इतनी स्ट्रेस दी हुई है कि हम क्या करें, तो फादर्स को कैसा होना चाहिए? सॉरी, मैं थोड़ा जेंडर बाइस हो गया, पहले माँ पे मैंने दे दिया। अच्छा जी, माँ जो है वो जन्नत का, माँ के पाँव में जन्नत है। बिल्कुल। और जो अब्बा जी हैं, वालिद साहब हैं, वो जन्नत का दरवाज़ा है, इज़ अ मेन हेड। दरवाज़ा खुलेगा नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी? तो दरवाजे को दरवाजे की तरह बेव करना चाहिए। तो वालिद जो है ओवर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, ऑफिस की स्ट्रेसेस हैं, रेवेन्यू स्ट्रेसेस हैं, काम की स्ट्रेसेस हैं, जॉब की स्ट्रेसेस हैं, लेकिन आपको सच बताऊं, हाँ, बापों से भी मुझे, मेरे सारे जेंडर मेट्स हैं, मैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि मुझे शिकवा है लड़कों से भी, अल्लाह ने नेमत तो दे दी, इनको नेमत की कदर नहीं आई। अल्लाह ने बीवी दी है, यंग बीवी दी है, बच्चे दिए हैं, उनको टाइम दें, और टाइम से बेहतर कोई करेंसी नहीं है। दे आर नॉट आस्किंग डेली आप उन पे 5-6 हज़ार का खाना खिलाएं और टेक अवेज और डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें खिलाएं। गिव देम टाइम एंड लर्न टू गिव देम टाइम। किसने रोका है कि आप छुट्टी वाले दिन उनको गाड़ी में उठाएं और 5-6 किलोमीटर दूर ले जाएं, किसी ढाबे पे बैठ जाएं और सबसे सस्ता नाश्ता कर लें कि यार आज इधर इस पार्क में आने का मकसद नाश्ता नहीं है, आज इस पार्क में आने का मकसद ये जगह देखना है, एंड विल जस्ट एंजॉय। यानी उनमें थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें डालें और उनको ख्वाबों की दुनिया से निकालें। आप खुद होते हैं ख्वाबों की दुनिया में, वो आगे आप कन्वे कर। तो फादर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात, ये है।